का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की लड़ाई 14 तारीख को यहां वोटिंग के साथ होने जा रही है। और बात बरेली के औला विधानसभा की करें तो यहां फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने विधायक पर भरोसा जताया, तो समाजवादी पार्टी ने यहां जो बिलसी के विधायक थे बदायूं के R.K. शर्मा, उन पर हाथ आजमाया है, जिसको लेकर के यहां अब काफी जो है तेज घमासान हो गया है। औला की जो सियासत है वो अब पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है और यहाँ के जो विधायक हैं बिलसी के, उनको जो टिकट दिया गया है उसको लेकर के अब काफी विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ से डॉक्टर जिराज यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको दरकिनार करके बाहरी विधायक को यहाँ से टिकट दे करके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है अपनी फजीहत करा ली है। और अब जो एक औला से आवाज निकल करके आ रही है वो ये साफ संकेत दे रही है कि अगर इस पूरे मसले का कहीं ना कहीं पटाक्षेप नहीं करते हैं अखिलेश यादव, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ एक बहुत बड़ा सेटबैक लगने जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर जिराज यादव के समर्थकों ने उनसे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से कह दिया है और जनता यहाँ से जो है बेहद मांग कर रही है कि डॉक्टर साहब हर हाल में चुनाव लड़िए, आपको निर्दलीय ही जिता करके विधानसभा भेजा जाएगा। अब आज का जो पूरा घटनाक्रम है उसको लेकर के भी यहाँ डॉक्टर साहब के अलीगंज स्थित हॉस्पिटल पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई है और लोगों में टिकट को लेकर के कहीं ना कहीं बेहद जो है आक्रोश और गुस्सा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और जिस दिन से औला का टिकट डिक्लेयर हुआ है उस दिन से लेकर के आज तक, आज 5-6 दिन हो गए, लगातार लोगों का जो है डॉक्टर साहब के यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है और ये लोग जो है साफ तौर पर डॉक्टर साहब से कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए और निर्दलीय जो है विधानसभा पहुंचिए। अब डॉक्टर जिराज यादव से जानेंगे कि अपने समर्थकों की जो मांग है उसको वो किस नजरिए से देखते हैं और यहाँ जो समाजवादी पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं जताया है और 1 साल से ज्यादा की मेहनत को यहाँ दरकिनार किया है, उसको लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है। डॉक्टर जिराज साहब, समाजवादी पार्टी ने एक बाहरी आदमी को टिकट दिया है, अब क्या आपकी रणनीति है? देखिए पत्रकार साथियों, समाजवादी पार्टी के ऑफिस कार्यालय पर जो सर्वे गया है, औला विधानसभा से मेरा सर्वे फर्स्ट पहुंचा है। माननीय अखिलेश भैया का जो मिशन था कि हम सर्वे करा करके टिकट देंगे, जनता की आवाज, जनता की जन भावनाओं को देखते हुए टिकट देंगे, सर्वे मेरा फर्स्ट पहुंचा। जब मैं माननीय अखिलेश भैया से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब 2 दिन रह गए हैं नॉमिनेशन की डेट जो है खत्म होने में, 28 तक लास्ट होने जा रहा है। क्या लगता है जो आपकी तरफ, आपके समर्थकों की तरफ से मांग उठ रही है, क्या इन 2 दिनों के में आपको कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही है? साथियों, माननीय अखिलेश भैया चाहेंगे तो सिंबल कोई बड़ी चीज नहीं होती है। अभी हम जिसको सिंबल दें एक कागज पे लिख के दिया जाता है और वो 1 घंटे में वापस भी हो जाता है। आपको उदाहरण पता होगा, MLC का टिकट अनिल शर्मा को, डॉक्टर अनिल शर्मा को दिया गया था और हेलीकॉप्टर से 1 घंटे में आकर के घनश्याम लोधी को दिया गया था। इसलिए भैया चाहेंगे तो 1 घंटे में आकर मेरा सिंबल लखनऊ से आ सकता है। मुझे अभी पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि जनता, भैया ने कह दिया था जनता जो कहेगी हम टिकट उसको देंगे। डॉक्टर साहब, आज हमारे पास सूचना मिली है कि आपके पास जो विधायक जी हैं बिलसी के और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं सपा के, वो आए थे, तो मैं जानना चाहूंगा क्या बातचीत हुई है और उन्होंने आपसे क्या कहा, आपने उनसे क्या कहा? देखिए, जो हमारे प्रत्याशी हैं बड़े भाई पंडित R.K. शर्मा जी, हमारे बड़े भाई हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं। हमें किसी प्रत्याशी को बुरा नहीं कहना है, किसी का विरोध नहीं करना है और हम सब एक दूसरे से पैर छू करके वोट मांगेंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। वो हमारे पास आए थे और हमारे जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष भैया सुबलेश यादव जी भी आए थे, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रपाल भी आए थे कि डॉक्टर साहब आप शर्मा जी को चुनाव लड़ाएं। मैंने कहा आप मेरी जनता में जाके पूछ लो, ये जनता जो कहेगी वो हम करने को तैयार हैं। साथियों, जनता में कई लोगों ने ये कह दिया कि डॉक्टर साहब अगर चुनाव नहीं लड़े तो हम आत्महत्या कर लेंगे और आत्महत्या करने को लोग मेरे साथ तैयार हैं। मैं उन्हें समझा रहा हूं, फिर भी वो समझ में उनके नहीं आ रही है।
हमने शर्मा जी भाई साहब से कह दिया था कि आप भी चुनाव लड़ें और हम भी चुनाव लड़ेंगे, दोनों भाई आमने सामने चुनाव लड़ोगे, जो जीतेगा वो अखिलेश भैया के पास पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि आपने समाजवादी पार्टी से जो आवेदन किया, 1 साल लगभग आपने जमीन पर भी काम किया, सपा की नीतियों का प्रचार भी किया। अब हम जानना ये चाहते हैं साफ साफ, अगर बाय द वे आपको इलेक्शन लड़ना पड़ता है निर्दलीय, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में और निर्दलीय के रूप में, आप क्या फर्क देखते हैं? क्या वास्तव में जो समाजवादी पार्टी से आपको वोट मिलता वो वोट आप निर्दलीय लेने की कुव्वत रखते हैं या कुछ और इसमें फर्क है? साथियों, समाजवादी की टिकट से, समाजवादी के सिंबल से अगर हम चुनाव लड़ते तो कुछ साथी, कुछ बिरादरियां हमारी ऐसी हैं जो साइकिल का बटन दबाने से बहुत बुरी एलर्जी रखती है। आज हमारे कैंडिडेट, उनसे जनता बेहद नाराज है। जनता हमारा चुनाव चिन्ह नया देख करके भारी मतों से मुझे विजयी बनाने का काम करेगी। मेरे साथ और वोट 20 से 40%। अब मुझे गुस्सा, लोगों के अंदर गुस्सा भरी हुई है और सहानुभूति का वोट मेरे साथ और बढ़ गया है। डॉक्टर साहब, अब बिल्कुल लास्ट क्या फैसला लिया है, चुनाव हर हाल में लड़ेंगे? साथियों, चुनाव हमें औला से जरूर लड़ना है, क्योंकि हमें यहाँ की जनता विधायक बनाएगी और विधायक बनने के बाद हमें अपनी औला की जनता का चौमुखी विकास करना है, सभी की मदद करना है। अगर हम बात करें फिलहाल हाई कमान जो है आपका सपा और आपका जो समाजवादी पार्टी है, उसको क्या कहना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से? कुछ चेतावनी देंगे या कुछ अपील करेंगे या कोई मांग करना चाह रहे हैं? साथियों, हम समाजवादी पार्टी के युवाओं के हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष माननीय अखिलेश भैया को, उनके हम सच्चे समाजवादी के सिपाही हैं। सन 92 से समाजवादी में हमने सेवा की है। भैया के आह्वान पर हमने जा के गरीबों की मदद की है। हम भैया से बार बार ये निवेदन करेंगे कि भैया मेरी मदद करें। हम निर्दलीय भी जीत करके अपने प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश भैया की मदद करेंगे। हम उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई भी पार्टी, कोई भी दल उनके सेवक जीराज को 1 अरब रुपए में भी खरीद नहीं सकता। अब जो आपने बीड़ा उठा ही लिया है चुनाव लड़ने का, तो हम जानना ये चाहते हैं कि औला के अंदर किस तरीके से चुनाव में आप जा रहे हैं और आपको अपने ऊपर कितना जो है भरोसा है, और वो कौन सी चीजें हैं औला के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर, जिनको आप, अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो वो सबसे पहले आप जनता के लिए करेंगे? साथियों, औला की जनता को हमने कई बार बता दिया है, बार बार हर बात को बताना सही नहीं है। हर जगह भागवत भंडारा रामायण कथा चल रही है। जो प्रत्याशी मैदान में, इन्हें कोई जनता बुला नहीं रही है, इन्हें किसी प्रोग्राम में जनता बुलाएगी नहीं। मेरे आज भी कई जगह प्रोग्राम लगे हुए हैं। विधायक जनता औला का बनाती है तो सबसे पहले हम अपने अलीगंज कस्बे में जो जाम लगता है, हमारे अलीगंज कस्बे में बहुत एरिया का दिल्ली तक की गाड़ियां निकलती हैं, जाम लग जाता है, गाड़ियों को परेशानी होती है। सबसे पहले अपने अलीगंज कस्बे का हम बाईपास बनवाने का काम करेंगे। औला तहसील पिछड़ी हुई है। औला तहसील में रोडवेज स्टैंड, कन्या डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और ऐसी एक ड्रग फैक्ट्री डालेंगे, जिस ड्रग फैक्ट्री में हम पैसे से डॉक्टर हैं कि नौजवानों को, हमारी बहनों को रोजगार मिले। छोटे छोटे कारचोबी के सेंटर भी हम खोलेंगे ताकि हमारी जो बहनें घर पे रहती हैं, जिन्हें काम नहीं है, परेशान है, उन्हें जो हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं जो कैंडिडेट, उनसे जनता बेहद नाराज है। जनता हमारा चुनाव चिन्ह नया देख करके भारी मतों से मुझे विजयी बनाने का काम करेगी। मेरे साथ और वोट 20 से 40%। अब मुझे गुस्सा, लोगों के अंदर गुस्सा भरी हुई है और सहानुभूति का वोट मेरे साथ और बढ़ गया है। डॉक्टर साहब, अब बिल्कुल लास्ट क्या फैसला लिया है, चुनाव हर हाल में लड़ेंगे? साथियों, चुनाव हमें औला से जरूर लड़ना है, क्योंकि हमें यहाँ की जनता विधायक बनाएगी और विधायक बनने के बाद हमें अपनी औला की जनता का चौमुखी विकास करना है, सभी की मदद करना है। अगर हम बात करें फिलहाल हाई कमान जो है आपका सपा और आपका जो समाजवादी पार्टी है, उसको क्या कहना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से? कुछ चेतावनी देंगे या कुछ अपील करेंगे या कोई मांग करना चाह रहे हैं? साथियों, हम समाजवादी पार्टी के युवाओं के हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष माननीय अखिलेश भैया को, उनके हम सच्चे समाजवादी के सिपाही हैं। सन 92 से समाजवादी में हमने सेवा की है। भैया के आह्वान पर हमने जा के गरीबों की मदद की है। हम भैया से बार बार ये निवेदन करेंगे
कि भैया मेरी मदद करें। हम निर्दलिया भी जीत करके अपने प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश भैया की मदद करेंगे। हम उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई भी पार्टी, कोई भी दल उनके सेवक जीराज को 1 अरब रुपए में भी खरीद नहीं सकता। अब जो आपने बीड़ा उठा ही लिया है चुनाव लड़ने का, तो हम जानना ये चाहते हैं कि आंवला के अंदर किस तरीके से चुनाव में आप जा रहे हैं और आपको अपने ऊपर कितना जो है भरोसा है, और वो कौन सी चीजें हैं आंवला के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर, जिनको आप, अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो वो सबसे पहले आप जनता के लिए करेंगे? साथियों, आंवला की जनता को हमने कई बार बता दिया है, बार बार हर बात को बताना सही नहीं है। हर जगह भागवत भंडारा रामायण कथा चल रही है। जो प्रत्याशी मैदान में, इन्हें कोई जनता बुला नहीं रही है, इन्हें किसी प्रोग्राम में जनता बुलाएगी नहीं। मेरे आज भी कई जगह प्रोग्राम लगे हुए हैं। विधायक जनता आंवला का बनाती है तो सबसे पहले हम अपने अलीगंज कस्बे में जो जाम लगता है, हमारे अलीगंज कस्बे में बहुत एरिया का दिल्ली तक की गाड़ियां निकलती हैं, जाम लग जाता है, गाड़ियों को परेशानी होती है। सबसे पहले अपने अलीगंज कस्बे का हम बाईपास बनवाने का काम करेंगे। आंवला तहसील पिछड़ी हुई है। आंवला तहसील में रोडवेज स्टैंड, कन्या डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और ऐसी एक ड्रग फैक्ट्री डालेंगे, जिस ड्रग फैक्ट्री में हम पैसे से डॉक्टर हैं कि नौजवानों को, हमारी बहनों को रोजगार मिले। छोटे छोटे कारचोबी के सेंटर भी हम खोलेंगे ताकि हमारी जो बहनें घर पे रहती हैं, जिन्हें काम नहीं है, परेशान हैं, उन बहनों को डेली काम मिले और बहनों को डेली 500 से 1000 रुपए उस फैक्ट्री से देने का काम करेंगे। फिलहाल आपके जो समर्थक हैं, जो आपकी ताकत है, हम देख रहे हैं कि पूरे आज अलीगंज में हम आए हुए हैं, काफी लोगों का जो है जमावड़ा लगा हुआ है, चौराहों पर चर्चे चल रहे हैं आपके। आप अपने समर्थकों से, जनता से, आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके जो अपने कहना चाहिए अजीज और अकारिब हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने समर्थकों से चाहेंगे कि कोई भी ऐसा गलत नारा न लगाएं, किसी नेता की बुराई नहीं करना है, क्योंकि सब नेता जो सामने लड़ रहे हैं सभी हमारे क्षेत्र के भाई हैं। किसी को बुरा मत कहो, किसी का गलत नारा मत लगाओ, अपनी जिंदाबाद करना है, अपने लिए वोट मांगना है, किसी की बुराई नहीं करना है। और ड्राइवर और सब अपने नौजवानों से सिखाएंगे कि जोश में होश मत खोना, घर घर जाके पैर छू के 30 तारीख को चिन्ह मिल जाएगा। हर घर जाकर अपने हम नौजवानों से, अपने समर्थकों से विनती करेंगे कि घर घर जाके चिन्ह पहुंचा देना और सबके अपने बड़ों से पैर छू के वोट मांग लेना। तो आंवला से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने डॉक्टर जीराज यादव, इन्होंने 1 साल से समाजवादी पार्टी के लिए जो मेहनत की है, उस पर इनका साफ तौर से कहना है कि उसका जो है हमें सिला दिया जाए। और एक बार जो सपा हाईकमान है अखिलेश यादव से, इनका साफ साफ जो है कहना है कि एक बार आंवला के टिकट पर जो है मशवरा किया जाए, एक बार आंवला के टिकट पर मंथन किया जाए, और कहीं ना कहीं जो हमारी मेहनत है और जो समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पण निष्ठा है, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं हमें जो है इसका पूरी तरीके से सिला दिया जाए। इसके अलावा डॉक्टर जीराज यादव का साफ तौर पर कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के ही सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी हमारे दिल में बसती है, और समाजवादी पार्टी के प्रति आज भी जो निष्ठा एक महीने पहले थी वो आज भी बरकरार है, बशर्ते कि समाजवादी पार्टी को भी हम पर ध्यान देना चाहिए और हमारी जो मांगे हैं और हमारी जनता की जो मांगे हैं उनको सुनना चाहिए। बरेली से समाचार भारत के लिए मैं अल्तुमश सिद्दीकी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.